नमस्ते। चलिए आज भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ का खाना और डांस ये सिर्फ कला नहीं है, ये तो कहानियाँ सुनाते हैं, एहसासों को बयां करते हैं। तो क्या सच में कोई डिश आपको ताकत दे सकती है, या क्या कोई डांस पूरी की पूरी कहानी कह सकता है? ये सवाल ही बड़े दिलचस्प हैं, है ना? देखिए, भारत में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, और डांस वो तो बस एंटरटेनमेंट नहीं है। ये दोनों तो पहचान है, कहानियां हैं, जज्बात हैं। चलिए इसी अनोखे रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। केरल की धरती से आई आवाज, कथकली की आवाज, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। सोचिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा ड्रामा है। चेहरे के हाव भाव, शरीर की एक एक हरकत, इनसे मानो कोई महाकाव्य सुनाया जा रहा हो। और पता है, यही गहराई आपको भारतीय संस्कृति में हर जगह देखने को मिलेगी। तो अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं उत्तर भारत से, एक ऐसी जमीन जहां मेहमान नवाजी तो जैसे संस्कृति की बुनियाद है, और यहाँ की कला वो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को जिंदा रखती है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग कलाएं मिलती हैं, एक किचन से निकलती है और दूसरी स्टेज से। एक तरफ है रोगन जोश, कश्मीर की शान, और दूसरी तरफ है कथक, उत्तर प्रदेश का मान। मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने अंदाज में एक कहानी सुनाते हैं। देखिए, रोगन जोश को बस एक डिश समझना भूल होगी। जिस तरह से ये धीरे धीरे पकता है, उसकी जो गहरी खुशबू उठती है ना, वो असल में कश्मीर की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी का एहसास है। यही तो बताता है कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, खाना तो रिश्ते जोड़ता है। और अब बात करते हैं कथक की। ये डांस सिर्फ कुछ स्टेप्स का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। डांसर के पैरों में जो घुंघरू बंधे होते हैं ना, वो कहानियां सुनाते हैं। और वो जो तेजी से घूमते हैं, वो तो जिंदगी की रफ्तार है। सच में ये हरकत में एक पूरी कहानी है। अच्छा, अब चलते हैं पूरब की तरफ। यहाँ की संस्कृति की जड़ें सादगी और आध्यात्मिकता में हैं। मतलब यहाँ खाना शरीर को एनर्जी देता है, और कला सीधे आत्मा को भगवान से जोड़ती है। यहाँ भी दो एकदम अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ बिहार का लिट्टी चोखा, जो मेहनत करने वालों की ताकत है, तो दूसरी तरफ ओडिशा का ओडिसी डांस, जो मंदिरों की पत्थर की मूर्तों में भी जान डाल देता है। लिट्टी चोखा की कहानी ना एकदम सीधी और सच्ची है। ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये तो बिहार के लोगों की एनर्जी का सोर्स है। पेट भी भरता है और पूरे दिन मेहनत करने की हिम्मत भी देता है। मतलब सादगी और पोषण का क्या गजब का बैलेंस है। और ओडिसी, ये डांस मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों से इंस्पायर्ड है। जो डांसर होती है, वो अपने एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स से उन बेजान पत्थरों में जिंदगी और इमोशंस दोनों भर देती है। वाकई में ये कला और भक्ति का एक खूबसूरत संगम है। चलिए अब हमारी यात्रा पहुंचती है दक्षिण भारत, जहां हर तरफ जिंदा-दिल रंग बिखरे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हर दिन एक फेस्टिवल जैसा है, और हर कहानी अपने आप में एक ड्रामा। दक्षिण में ना, ये जो जश्न का माहौल है, वो हर चीज में नजर आता है। कर्नाटक का मसाला डोसा ले लीजिए, ये कोई आम नाश्ता नहीं है, ये तो प्लेट पर परोसा गया एक छोटा सा जश्न है। और उधर केरल की कथकली, वो तो सिर्फ डांस है ही नहीं, वो तो चेहरे से सुनाई जाने वाली एक पूरी कहानी है। मसाला डोसा सिर्फ एक डिश नहीं, एक फीलिंग है। सोचिए जरा, गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसा और उसके अंदर वो चटपटी आलू की फिलिंग, बस हर दिन एक छोटे से सेलिब्रेशन में बदल जाता है। ये दक्षिण की उस वाइब्रेंट एनर्जी का सिंबल है। कथकली की असली पावर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस में है। यहाँ कहानी सिर्फ बॉडी से नहीं, बल्कि चेहरे से कही जाती है। चेहरे का हर एक भाव, हर एक मसल अपने आप में एक शब्द है, एक डायलॉग है, और ये दर्शकों को सीधे पौराणिक कहानियों की दुनिया में खींच ले जाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, पश्चिम भारत। यहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, और यहाँ का खाना भी बिल्कुल उसी एनर्जी और सेलिब्रेशन वाले मूड को दिखाता है। पाव भाजी, ये महाराष्ट्र, खासकर मुंबई के मूड को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करती है। ये एक ऐसी डिश है जो लोगों को साथ ले आती है। सोचिए, मक्खन में डूबा हुआ नरम नरम पाव और वो मसालेदार भाजी। अरे ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मनाया जाने वाला एक छोटा सा जश्न है। तो हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक का एक सफर पूरा किया, और हमने क्या देखा? यही कि रूप भले ही कितने अलग अलग हों, लेकिन इन सबके पीछे पहचान एक ही है, आत्मा एक ही है। रोगन जोश,
कथक, लिट्टी चोखा, ओडिसी, मसाला डोसा, कथकली, पाव भाजी और लिस्ट तो बहुत लंबी है। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सत्रिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो भारत की उस जबरदस्त डाइवर्सिटी की एक झलक है जहां हर इलाके की अपनी एक अलग आवाज है, अपना एक अलग अंदाज है। तो मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई टेस्टी डिश हो या कोई खूबसूरत डांस, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये अपने आप में एक ज़ुबान है, एक भाषा। ये अपने लोगों की कहानियाँ, उनके रीति रिवाज और उनकी आत्मा की आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो भारत में संस्कृति का जो असली सार है वो उसके खाने की खुशबू और डांस की लय में मिलता है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि किसी भी कल्चर की असली आत्मा कहाँ बसती है, उसकी असली पहचान कहाँ होती है। सोचने वाली बात है।